हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है वो पढ़ने वाले हैं और जो टॉपिक है वो है परकोलेशन। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास के अंदर मैं आपको परकोलेशन बताऊंगा कि परकोलेशन कैसे किया जाता है, जो कि एक्सट्रैक्शन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले एक्सट्रैक्शन आप लोगों को बताता हूँ। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? किसी भी ड्रग से, किसी भी क्रूड ड्रग से जब हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाहर निकालते हैं तो वो हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कहलाता है। स्टूडेंट्स, परकोलेशन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम परकोलेशन करते हैं। सबसे पहला होता है इम्बाइबेशन, सेकेंड नंबर इज मैसरेशन एंड थर्ड नंबर इज परकोलेशन। और बिफोर परकोलेशन हमें एक और चीज ध्यान में रखनी पड़ती है, उसकी पैकिंग। पैकिंग किसके अंदर हम करते हैं? परकोलेटर्स के अंदर। परकोलेटर्स क्या होते हैं? परकोलेटर्स अपने आप में उसका एक बेसिकली इक्विपमेंट है जिसके अंदर हम ड्रग को पैक करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। अब आप कहेंगे कि परकोलेटर दिखते कैसे हैं? मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करने वाला हूं कॉनिकल परकोलेटर का, आपको दिखाता हूं, आप लोग को समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉनिकल परकोलेटर है। कॉनिकल परकोलेटर आप देख सकते हैं, इसकी कॉन जैसी शेप है। ये नीचे आउटलेट है, यहाँ पे मींस जो भी हम सॉल्वेंट अंदर डिप करेंगे तो वो सारा का सारा हमें जो एक्सट्रैक्ट बाहर निकालना है इसके थ्रू निकलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, ये इसका ऊपर कवर्ड चैम्बर है जिससे हम इसे कवर करते हैं ताकि हमारा जो मेंस्ट्रुम है, क्योंकि अल्कोहल हम यूजुअली मेंस्ट्रुम यूज करते हैं, वो वोलेटाइल होता है नेचर में। अगर इसे हम कवर करके नहीं रखेंगे तो अल्कोहल क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। और अब अंदर से देख सकते हैं आप। अब देखिए, इसको अंदर पैक करने का भी पैटर्न है। सबसे पहली जो स्टेज है वो है इम्बाइबेशन की। इम्बाइबेशन में क्या होता है, हम मेंस्ट्रुम के साथ थोड़ी देर कांटेक्ट में रखते हैं ड्रग को, और ड्रग को कांटेक्ट में जब हम रखते हैं तो वो स्वेल होती है। और स्वेल होने से क्या होगा, अब जब हम ड्राई डाल देंगे तो ड्राई के केस में क्या हुआ, हमने जब ड्राई डाल दिया और जब हम मेंस्ट्रुम के कांटेक्ट में आएगा तो जल्दी से ही रैपिडली रन अवे कर जाएगा, और कई बार चांस रहते हैं ब्लॉक होने के भी। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि पहले हमें ड्रग को मॉइस्ट करना है, और जब हम मॉइस्ट करते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्बाइबेशन। मैं स्टूडेंट्स जब आपको पैकिंग के बारे में बताऊंगा तब इसके बारे में अभी डिटेल में डिस्क्रिप्शन फिर से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको इम्बाइबेशन के बारे में बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया, इम्बाइबेशन मींस उसको मॉइस्ट करना है ड्रग को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रग को पाउडर करेंगे। पाउडर हम डिपेंड करता है टिश्यू के ऊपर, ड्रग किस नेचर की है, हमें फाइन करना है या फिर कोर्स करना है, हम वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ड्रग के ऊपर, नेचर हमारा कैसा है ड्रग का। सेकेंड, जब हमने ड्रग को पाउडर कर लिया उसके बाद हमें क्या करना है, मेंस्ट्रुम के साथ इसको मॉइस्ट करके रख देना है। जब हम मेंस्ट्रुम के साथ इसको मॉइस्ट करके रखेंगे, लगभग हमें 4 घंटे इसमें रखने हैं, और क्लोज वेसल के अंदर इसको हमें रखना है। अगेन मैंने आपको बताया क्लोज वेसल में रखने का क्या फंडा है। क्लोज वेसल में रखने से क्या होगा, हमारा मेंस्ट्रुम जो है इवेपोरेट नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, मेंस्ट्रुम जो है सारा का सारा जो भी सॉल्वेंट आया होगा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और उससे क्या होगा, वो ड्रग पूरी की पूरी स्वेल अप हो जाएगी। जब स्वेल अप हो जाएगी तो पैकिंग बहुत अच्छे से होगी। लेकिन अगर ड्राई केस में हम डाल देते तो इमीडिएटली या तो वॉश आउट होने के चांस रहते या फिर हमारा जो नीचे आउटलेट है उसके ब्लॉक होने के चांस रहते। तो हमें उस चीज को अवॉइड करना है। जब हमने उसके बाद जब स्वेल हो जाएगी, स्वेल वाले चीज को हमें पैक करना है परकोलेटर के अंदर, और उसके अंदर फिर से कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुम डालना है जिससे कि पूरा का पूरा जो लेयर है वो सारी की सारी सैचुरेट हो जाए। सैचुरेट होने के बाद हमें क्या करना है, लिक्विड ओवरफ्लो होने लगेगा। हम नीचे से पहले ओपन करके रखेंगे। जब भी हम देखें कि लिक्विड नीचे से निकलना चालू हो गया, मतलब पूरा का पूरा मेंस्ट्रुम जब तक नीचे ड्रग के कांटेक्ट में नहीं आएगा जब तक हमें उसका ध्यान रखना है। जैसे ही नीचे से निकलने लगेगा मेंस्ट्रुम तो हमें उसे क्लोज कर देना है। इसका मतलब अब पूरी की पूरी ड्रग कांटेक्ट में आ चुकी है मेंस्ट्रुम के, और जितनी अच्छे कांटेक्ट में आएगी उतना जल्दी ही वो अपना एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कर सकती है। तो हमें यहाँ पे क्या देखेंगे, लिक्विड स्टार्ट्स कमिंग आउट, देन आउटलेट इज क्लोज्ड। तब हमें क्या करना है, आउटलेट को क्लोज करना है। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मेंस्ट्रुम इज एडेड टू लीव अ लेयर अबव ड्रग। हमें एक लेयर के ऊपर छोड़ देनी है। अब जो नेक्स्ट काम होगा वो होगा मैसरेशन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मॉइस्चर ड्रग थी वो जो मेंस्ट्रुम के कांटेक्ट में थी फॉर 24 आवर्स, उसके साथ हमें कांटेक्ट में रखना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सारे के सारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मेंस्ट्रुम के अंदर डिसॉल्व हो जाए, और जब वो डिसॉल्व होंगे तो वो फिर नीचे निकल जाए। हमें एंड में क्या करना है, हमें इसको एक्सप्रेस लिक्विड को भी उसके अंदर प्रेस करके रखते हैं। एक्सप्रेस लिक्विड प्लस हमारी जो ड्रग है, जो हमारा मेंस्ट्रुम नीचे से निकला है और जो हमारा बेसिकली एक्सप्रेस लिक्विड है, उसके साथ हम उसे मिक्स भी करते हैं। तो मेंस्ट्रुम डिसॉल्व्स द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग एंड बिकम सैचुरेटेड। स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप आता है परकोलेशन। परकोलेशन इज व्हाट?
इट इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। हम ऊपर से देख रहे हैं, एक हमारे पास ये पर्कोलेटर था और पर्कोलेटर में ऊपर से नीचे तक का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो दैट इज योर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट थ्रू स्लो पैसेज ऑफ मेनस्ट्रम। मेनस्ट्रम विल टेक सम टाइम। मैंने आपको बताया 24 आवर्स उसको लगते हैं सारा का सारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाहर निकालने में, तो इट विल टेक सम टाइम थ्रू बेसिकली द कॉलम। इट इज एक्चुअली अ कॉलम। आफ्टर कलेक्टिंग 3/4 ऑफ द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, हम बेसिकली जब हम नीचे देखेंगे 3/4 वॉल्यूम हमारा जब इकट्ठा हो जाएगा, फिर जो बेसिकली ड्रग होगी, जो अंदर ड्रग है उसको हमें प्रेस करना पड़ता है, जो मार्क है उसको हमें प्रेस करना पड़ता है ताकि एक्सप्रेस लिक्विड को और जो हमारा फिल्टर होकर लिक्विड आया है उसको हम आपस में मिक्स कर सके। मार्क इज प्रेस्ड, मिक्स एक्सप्रेस लिक्विड विद द परकोलेट। जो हमारा नीचे परकोलेट इकट्ठा हुआ उसके साथ हम एक्सप्रेस लिक्विड मिक्स करेंगे। एड सफिशिएंट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस द फाइनल वॉल्यूम। इसके साथ एंड में जो भी हमारा वॉल्यूम हमें डिजायर्ड होगा उसके साथ हमें वॉल्यूम मेनस्ट्रम के साथ मेकअप कर देना है। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स पहला स्टेप इम्बाइबेशन, जिसके अंदर मॉइस्टनिंग होती है, मैसरेशन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बाहर निकालना, थर्ड नंबर इज परकोलेशन। परकोलेशन में पैकिंग भी इंपॉर्टेंट है और एंड में जो हमारा मार्क होगा उसको हमें प्रेस करना होगा और एक्सप्रेस लिक्विड को परकोलेट के साथ मिक्स भी करना होगा। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करूंगा जो कि आप लोगों को यकीनन ध्यान में रखने हैं जब हम परकोलेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है? ड्रग इज पाउडर इन परकोलेशन प्रोसेस फॉर यूनिफॉर्म पैकिंग। तो आपको पाउडर करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे पाउडर नहीं करेंगे तो फिर यूनिफॉर्म पैकिंग नहीं हो पाएगी और जिसकी वजह से ब्लॉकेज के चांस रह सकते हैं आपके परकोलेटर के अंदर। सेकेंड, कोर्स टू फाइन पाउडर। कोर्स टू फाइन पाउडर से मतलब ये है कि आपका जो ड्रग है, ड्रग का जो साइज है वो कोर्स से फाइन होना चाहिए। आप साइज रिडक्शन की कोई टेक्निक यूज कर सकते हैं कि किस टाइप का टिश्यू है उसके हिसाब से आपको टेक्निक यूज करनी है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द टिश्यूज डिसाइड द डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि किस टाइप की ड्रग है उसके हिसाब से साइज रिडक्शन प्रोसेस हमें चूज करना है। नेक्स्ट, यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू अलाउ द स्वेलिंग। हमें क्या करना होता है? सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मेनस्ट्रम के साथ इसको हम कॉन्टैक्ट में रखते हैं। इफ ड्रग इज पैक्ड ड्राई देन मे कॉज ब्लॉकेज। अगर हम उसे ड्राई पैक करेंगे, मॉइस्ट नहीं करेंगे, तो क्या हो सकता है? ब्लॉकेज हो सकती है। हमें ब्लॉकेज को बचाना है, या फिर सारा का सारा मेनस्ट्रम एकदम रन अवे हो जाएगा और आपके पास ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो हमें इसलिए क्या कोशिश करनी चाहिए? इम्बाइब ड्रग जो कि स्वेल हो सके उसको ही, स्वेल होने के बाद ही उसको हमें पैक करना है। तो इम्बाइब ड्रग कैन बी यूनिफॉर्मली पैक्ड, और उसे यूनिफॉर्मली भी पैक किया जा सकता है। अदरवाइज ड्राई पाउडर के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करते हैं पैकिंग की। स्टूडेंट्स, कैसे पैकिंग की जाती है? ये आप इसके बॉटम देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक जाली लगी हुई है। एक्चुअली यहाँ ये जो जाली है, इसके अलावा हमारे पास एक इसकी ऊपर प्रोटेक्शन के लिए भी रहती है, जहां पे हम जब ड्रग रख देते हैं तो उसकी जो टॉप लेयर है ड्रग की डिस्टर्ब ना हो, तो उसके लिए हमें फिल्टर पेपर लगाना पड़ता है, उसके ऊपर वॉश सैंड लगानी पड़ती है, जो कि आप इस डायग्राम से देखिए। पहले ये हमारे पास इसी टाइप की एक असेंबली है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे नीचे ग्लास वूल लगाया है। ग्लास वूल एक्ट एज अ फिल्टर। यहाँ पे नीचे बॉटम पे हमें ग्लास वूल लगाना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लगाना पड़ेगा, जो कि एक फिल्टर मीडिया का काम करेगा। और फिर हमें ड्रग को इसके अंदर, इम्बाइब ड्रग को पैक करना है। जब इम्बाइब ड्रग पैक हो जाएगी तो हमें क्या करना है? एक फिल्टर पेपर लगाना है। फिल्टर पेपर लगाएंगे और उसके ऊपर वॉश सैंड लगाएंगे। उसको लगाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसे मैं इसको अभी लगा के दिखाता हूं आपको, तो ये इस टाइप से आप देख रहे हैं, इस टाइप से लग जाएगी। हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमारी जो ड्रग की लेयर है, टॉप लेयर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद मेनस्ट्रम के कांटेक्ट में हम रखेंगे और कोशिश ये करेंगे हम, मेनस्ट्रम जब तक पूरे बॉटम से यहाँ से रन अवे ना होने लगे तब तक हमें मेनस्ट्रम उसके अंदर रखना है। फुल करना है चैम्बर को, और चैम्बर को क्लोज भी रखना है। क्लोज रखेंगे, इवेपोरेट नहीं होगा, मेनस्ट्रम का लॉस नहीं होगा, हमारी ड्रग जो है महंगी नहीं होगी। क्वांटिटी हमें इकोनॉमिकल भी चाहिए, तो इकोनॉमिकल कैसे होगी? जब हमें सारी चीज़ों की प्रिकॉशंस रखेंगे। नीचे जैसे ही रन अवे होने लग जाएगा तुरंत बंद कर देना। बंद करने से फायदा क्या होगा? पूरी की पूरी नीचे तक मेनस्ट्रम आ जाएगा, जो कि ड्रग को, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। अब इम्बाइब ड्रग पास थ्रू सीव टू ब्रेक लम्स। जब हम इम्बाइब ड्रग को लेंगे, उसे हमें सीव में से पहले पास करना है। पास करने का क्या मतलब है? क्योंकि कुछ लम्स बन सकते हैं ना, उन लम्स को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो वो इस मेथड से हम सीव से पास करेंगे, हमारे लम्स भी सारे ब्रेक डाउन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखें आप, ग्लास वूल मॉइस्चर्ड विद सॉल्वेंट इज प्लेस्ड एट द बॉटम। बाकी सारी चीजें मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को मैसरेशन प्रोसेस के बारे में बताया था। मैसरेशन प्रोसेस फॉर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, मैसरेशन प्रोसेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, और आप लोगों को पूरी की पूरी डबल मैसरेशन, ट्रिपल मैसरेशन, इनके बारे में डिस्कस किया था। और ये एक और टेक्निक आज मैंने आपको डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को परकुलेशन, जो कि मेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सबसे पहला इम्बाइबेशन, सेकेंड नंबर इज मैसरेशन और थर्ड नंबर इज परकुलेशन, जिसके अंदर
पैकिंग का खासा ख्याल रखना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, इन केस अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम वहां से भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक सारी अपडेटेड वीडियोस पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।